अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मेदक पार्लिमानी नशिस्त के ज़िमनी इंतखाब के लिए नामजदगियों का इदखाल, आखिरी दिन 13 पर्चे दाखिल। बीजेपी से निकलकर टीआरएस और फिर टीआरएस से निकलकर कांग्रेस में जाने वाले जग्गा रेड्डी बीजेपी में वापस। मेदक की पार्लिमानी नशिस्त से मुकाबले के लिए बीजेपी के उम्मीदवार मुकर्रर। हैदराबाद शहर को इवेंट हब बनाने का ऐलान, आईटी के वजीर के हाथों तेलंगाना चेंबर ऑफ इवेंट इंडस्ट्री के लोगों की रस्म रूनुमाई। चारमीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट के दौरान गरीब ताजिरों का कारोबार मुतासर न होने पाए। अकबर ओवैसी ने लिया मेयर और बलदी ओहदेदारों के साथ प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा। नूरखा बाजार में हमा मकसदी कॉम्प्लेक्स तामीर करने की तजवीज से बलदी ओहदेदारों का इत्तेफाक। और असेंबली इमारत में मुख्तलिफ पार्टियों के दफातर सर्कुलर जारी, मजलिस के लिए रूम नंबर 208 और 209 मुख्तस। और अब खबरों की तफसील। मेदक लोकसभा के ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी के इदखाल के आखिरी दिन 13 नामजदगियां दाखिल की गई हैं। बीजेपी, कांग्रेस और टीआरएस के उम्मीदवारों ने अपना अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इस हलके से अब तक 18 पर्चाजाते नामजदगी दाखिल किए जा चुके हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने भी साबिक नायब वज़ीर आला दामोदराज नरसिम्हा, रुकनी कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर और रुकन असम्बली गीता रेड्डी के हमरा अपना पर्चा दाखिल किया। टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने रियासती वजीर हरीश राव और दीगर पार्टी कायदीन के हमरा अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बीजेपी के उम्मीदवार जग्गा रेड्डी ने तेलुगुदेशम कायदीन रेवंत रेड्डी और ई दयाकर राव के साथ पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। संगारेड्डी के कांग्रेसी लीडर जग्गा रेड्डी, जो कि अपने रवैये की वजह से हमेशा तनाज़ात में घिरे रहे, वापस बीजेपी में शामिल हो गए। उनको इसके इनाम के तौर पर मेदक लोकसभा हलके के ज़िमनी इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया। इससे पहले जग्गा रेड्डी ने बीजेपी के दफ्तर पहुंचकर पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि पहले से वो बीजेपी नज़रियात के हामिल रहे हैं और एबीवीपी के कारकुन के तौर पर उन्होंने बीजेपी की सरगर्मियों में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी को कामयाब बनाने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से तेलंगाना को सिंगापुर बनाए जाने के ऐलान को मुज़हिका खैज करार दिया। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने भी इस मौके पर कहा कि मेदक पार्लिमानी नशिस्त के लिए बीजेपी आला क़ियादत से उन्होंने दरख्वास्त की थी। उनका कहना था कि मेदक हलके से बीजेपी की कामयाबी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बाद में जग्गा रेड्डी ने तेलुगुदेशम कायदीन के हमरा अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वाज़ेह है कि जग्गा रेड्डी पहले बीजेपी में थे। तेलंगाना तहरीक शुरू होने के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़कर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी। फिर जब वाईएसआर ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए दोबारा इख्तियार हासिल किया तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अब जबकि मरकज़ में बीजेपी इख्तियार पर आई है तो वो बीजेपी में वापस हो गए हैं और मेदक पार्लिमानी नशिस्त से बीजेपी के टिकट पर मुकाबला कर रहे हैं। तेलंगाना पीसीसी के सदर पोन्नला लक्ष्मయ్య ने कहा है कि मेदक में उनकी पार्टी का बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं है। मीडिया से बात करते हुए पोन्नला लक्ष्मయ్య ने कहा कि जिस पार्टी के उम्मीदवार का इंतखाब पर्चे नामजदगी का वक्त खत्म होने से 2.5 घंटे पहले किया गया हो, उस पार्टी से उनका क्या मुकाबला।
उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत की मुखालिफ लहर शुरू हो चुकी है, क्योंकि अवाम को झूठे वादों के जरिए गुमराह करने वाली पार्टी को ज़िमनी इंतखाब में अवाम ही सबक सिखाएंगे। उन्होंने दावा किया कि मेदक से कांग्रेस ही कामयाबी हासिल करेगी। इससे पहले तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर पोन्नला लक्ष्मैया ने मेदक लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए पार्टी की उम्मीदवार सुनीता लक्ष्मी रेड्डी को बी फार्म हवाले किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पोन्नला लक्ष्मैया ने वाज़ेह किया कि मजबूत उम्मीदवार को कांग्रेस ने मुकाबले में उतारा है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि ज़िमनी इंतखाब में सुनीता लक्ष्मी रेड्डी कामयाबी हासिल करेंगी। उधर रियासती वजीर टी हरीश राव ने दावा किया है कि मेदक के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस शानदार कामयाबी हासिल करेगी। संगारेड्डी में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि दीगर जमातें महज दूसरे और तीसरे मकाम के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि ये मुकाबला जहदकारों और गद्दारों के दरमियान रहेगा। उनका कहना था कि मेदक हमेशा से तेलंगाना तहरीक का किला रहा है। हरीश राव ने जग्गारेड्डी का नाम लिए बगैर कहा कि तलबा पर मुकदमात दर्ज करवाने वाले शख्स को एक पार्टी ने टिकट दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जग्गारेड्डी को बीजेपी में शामिल करके किशन रेड्डी ने अपनी पार्टी को नाजुक मरहले में दाखिल कर दिया है। असेंबली इमारत में मुख्तलिफ पार्टियों को दफातर मुख्तस करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक असेंबली के आरसी बिल्डिंग में 101 ता 103 कमरों को तेलंगाना हुकूमत के चीफ विप को अलॉट किया गया है। तेलुगु देशम को 104 और 105, बीजेपी को 106, सीएलपी को 107, कायदे अपोजिशन को 110, टीआरएस-एलपी को 201 ता 207 और एमआईएम को 208 और 209 रूम नंबर अलॉट किए गए हैं। मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी के कायद अकबरुद्दीन ओवैसी ने बलदी हुक्काम के साथ चार मीनार पैदल राह रव प्रोजेक्ट के कामों में पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया है। इस मौके पर मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, रुकन असेंबली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी और दूसरे मौजूद थे। कायद मजलिस ने बलदी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो लाड बाजार, चार मीनार, पत्थरगट्टी, गुलजार हौज और उसके आसपास के इलाकों में माशी सरगर्मियों और ट्रैफिक को मुतासर किए बगैर इस प्रोजेक्ट के कामों को आगे बढ़ाएं। तरक्की के नाम पर गरीब हाकर्स और छोटे ताजरीन को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कायद मजलिस की तजवीज़ पर चार मीनार के अतराफ मौजूद इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर 2 दिन तक बतौर रिहर्सल पैदल जोन कायम करते हुए मकामी अवाम के एतराज़ात और तजावीज़ हासिल की जाएंगी। इसके अलावा इजलास में महबूब चौक, क्लॉक टावर, देवड़ी खुर्शीजा और पुराने शहर की दीगर तारीखी इमारतों की तज़ईन नौ और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करने की भी हिदायत दी गई है। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर वाक़ नूर खां बाज़ार के अहाते में एक हमा मकसदी कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुताल्लिक़ कायद मजलिस की तजवीज़ को ओहदेदारों ने कबूल किया, जहाँ पुराने शहर के नौजवानों को रोज़गार से मरबूत कोर्सेस की तरबियत फराहम की जाएगी। ये चार मीनार पेट्रोल स्टेशन के सिलसिले में आज दारुसलाम में बल्दिया के आला अहदेदारों के साथ हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मखरना मजलिस पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ, जो जनाब माजिद हुसैन साहब मेयर अज़ीमतर हैदराबाद और मैं इसमें शिरकत की है। तफसीली तौर पर पूरे नक्शों का जायज़ा लिया गया और अब तक जो काम में पेशरफ्त हुई उसका भी जायज़ा लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हिदायत दी कि जल्द से जल्द इस काम की तकमील होना चाहिए। चुनाचे मुख्तलिफ एरियो में इस काम को सर्वे करने के लिए माजिद हुसैन साहब मेयर अज़ीमतर हैदराबाद को और मुझे ये तमाम इंजीनियर्स के साथ वो इस इलाके का दौरा करने की हिदायत दी है। हम दौरा करेंगे, उसके बाद रिहर्सल के तौर पर 1-2 दिन यहाँ पर पैदल जोन के एरिया को आजमाने के लिए, देखने के लिए वहाँ पर दौरा किया जाएगा और तमाम इलाक़ों से जिस तरीके से गाड़ियों की हमद रफ़ हो रही है उसको रोक कर एक रिहर्सल किया जाएगा, किस तरीके से चार मीनार पेट्रोल स्टेशन के काम में से लोगों को फ़ायदा होगा और कितनी खूबसूरती आएगी इसमें। और मुख्तलिफ अतराफ़ के चार मीनार के अतराफ़ के इलाके में जो काम हो रहे हैं वाइंडिंग के, उन कामों का भी जायज़ा लिया गया।
वाइंडिंग के ताल्लुक से लाल बाज़ार के एरिया में मिट्टी के शहर को जाने वाली एक रोड कई सालों से रुकी हुई थी, वो तकमील हो गई। इंजीनियरों ने उसकी इत्तला दी। और एक दो रोड है, उसके लिए मेयर साहब के साथ दौरा करके इंजीनियर्स को बताया जाएगा कि कैसा वहाँ पर काम करना है, किधर से रास्ते फराहम करना है। बहरहाल इस काम में तेज़ी पैदा करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी लिए हुए हैं हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवची साहब। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये काम की तकमील होगी और हैदराबाद के चार मीनार और उसके अतराफ वकनाब के बाज़ारात में खूबसूरती आएगी और अच्छी खूबसूरत लाइटिंग का भी यहाँ पर मंजूरी हो चुकी है, उसका भी काम का आगाज़ होगा। और तमाम मदीना बिल्डिंग से चार मीनार और शाली बंडे की रोड पर, लाल बाज़ार की और सरदार महल की रोड पर, तमाम चारों इलाकों की रोडों पर खूबसूरत लाइट नस्ब किए जाएंगे, जिसकी काम का टेंडर भी हो चुका है, एजेंसी अलाटमेंट भी हुआ और जल्द से जल्द इस काम का आगाज़ होगा। मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि चार मीनार का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी खूबसूरती में इजाफा हो। आईटी के वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद को इवेंट हब बनाया जाएगा। शहर की एक खानगी होटल में तेलंगाना चैम्बर ऑफ इवेंट इंडस्ट्री के लोगों की रस्म रूनुमाई के बाद अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हैदराबाद बैनुल अक़वामी सतह के इवेंट्स इनेकाद के लिए मौजू मुकाम है और यहाँ पर सिंगल विंडो के तहत इवेंट्स मुनक़िद करने की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि 52 हफ्तों में इतने ही इवेंट्स मुनक़िद किए जा सकते हैं और इसमें इजाफ़ा किया जाए तो हुकूमत की आमदनी में भी इजाफ़ा होगा। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी से बिहार के उनके हम मनसब रामैया राय ने मुलाकात करते हुए दोनों रियासतों के ट्रांसपोर्ट निज़ाम पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर महेंद्र रेड्डी ने बताया कि बिहार के वज़ीर ट्रांसपोर्ट को रियासत के ट्रांसपोर्ट निज़ाम से मुताल्लिक़ तफ़सीलात फ़राहम की गई हैं। उन्होंने बताया कि वो जल्द ही बिहार का दौरा करेंगे। बिहार के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि तेलंगाना को बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है और तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात भी काबिल सताइश हैं। रियासती हुकूमत ने तालीमी इदारों के औकात में मामूली तब्दीली करते हुए अहकाम जारी किए हैं। खानगी प्राइमरी स्कूल के औकात सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे। अपर प्राइमरी स्कूल के औकात सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक होंगे। हुकूमत के अहकाम के मुताबिक यौमिया स्कूल में 8 क्लासेस ली जाएंगी। गणेश त्यौहार के पेश नज़र पुलिस बंदोबस्त के लिए हुकूमत ने 9 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए। हैदराबाद के लिए 6 करोड़ और साइबराबाद कमिश्नरेट के लिए 3 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। तेलंगाना के जेल महकमे ने विद्या दानम स्कीमों के जरिए जेलों में नए रास्ते तलाश करने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस मकसद के लिए 6 टीमों को मुख्तलिफ रियासतों में मुतालियाती दौरे पर रवाना किया गया था। इस स्कीम के तहत नाखानदा अफराद को खानदा बनाने की एक कोशिश शुरू की गई। जेल और कैद खानों के डायरेक्टर जनरल ने मीडिया को बताया कि जेल के अहाते को दीदा ज़ेब बनाया जाएगा। चंचलगुड़ा जेल के करीब एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा जो पुराने शहर का बेहतरीन शॉपिंग मॉल होगा। पुराने और गैर मुस्तमिला जेलों को म्यूजियम के तौर पर तरक्की दी जाएगी और इसके पहले मरहले के तौर पर संगारेड्डी जेल को म्यूजियम में तब्दील किया जा रहा है, जिससे मकामी तहजीब, तारीख और ज़ुबान व अदब को फ़रोग़ हासिल होगा। टैक्वोंडो मार्शल आर्ट्स में बेहतर मुजाहरा करने वाले हैदराबाद के 2 खिलाड़ियों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस सिलसिले में 24 अगस्त को एरम मंजिल पंजागुट्टा में मुकाबले मुनक़िद हुए थे, जहां हैदराबाद के 2 खिलाड़ियों मोहम्मद मतीन सिद्दीकी और मोहम्मद मुबीन ने बेहतरीन मुजाहरा करके लंदन की टीम को शिकस्त दी। इन दोनों का ताल्लुक JR इंटरनेशनल अकेडमी से है। मलकपेट के रुकने असम्बली अहमद बालाला ने दोनों खिलाड़ियों की सताइश करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के नए सर्कल इंस्पेक्टर श्रीधर ने चारशंबे को अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अवाम से अपील की कि वो किसी भी वाक़े में बेखौफ होकर उनसे रुजू हो सकते हैं। सर्कल इंस्पेक्टर श्रीधर ने बताया कि किसी भी वाक़े के सिलसिले में अवाम अगर पुलिस को मालूमात फराहम करना चाहते हों
तो उनकी शिनाख्त को राज में रखा जाएगा। उन्होंने गैर समाजी अनासिर को भी इंतबाह दिया कि अवाम को हरासा करने और दीगर सरगर्मियों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इंडोनेशिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही की वजह से फौत होने वाले लड़के के रिश्तेदारों ने दवाखाने के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। 11 साला मुतवफ़ी सत्यनारायण के वालिद ने डॉक्टर्स पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने उनके बेटे का कामयाब ऑपरेशन नहीं किया, जिसकी वजह से बच्चे की जान चली गई। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया है कि दवाखाने के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, जबकि पुलिस का ये इस्तदलाल है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करेगी। बंजारा हिल्स एसीपी उदय कुमार रेड्डी ने बताया कि बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में 5 अफराद की रोडी शीट और 8 अफराद की सस्पेक्ट शीट खोली गई है। इन अफराद की सरगर्मियों पर करीब से नज़र रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर ये अफराद गैर कानूनी सरगर्मियां जारी रखेंगे तो उनके खिलाफ PD एक्ट लगाया जाएगा। पटन चेरू पुलिस ने एक शख्स को अपने चचा के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक 20 अगस्त को शेखर नामी एक शख्स ने अपने चचा चंद्रैया के सर पर चाकू से वार करके उसे हलाक कर दिया था। मकतूल को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो 21 अगस्त को जख्मों से जाँ बरना हो सका। पुलिस ने शेखर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से कत्ल के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू को बरामद किया और चारशंबे के दिन उसे अदालती तहवील में दे दिया। नाचारम पुलिस ने जुएबाजी के एक अड्डे पर धावा करके 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मज़कूरा अफराद के कब्जे से 15,000 रुपये नकद रकम और 7 सेल फोन्स जब्त कर लिए। महकमे इंसदाद रिश्वत ACB के ओहदेदारों ने 4 सरकारी मुलाजिमीन को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इनमें महकमे इमारत व शवारे का इंजीनियर और उसका मुआविन और लंगर हाउस पुलिस का सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल शामिल है। ACB ओहदेदार ने R&B दफ्तर में धावा करते हुए इंजीनियर नरेश कुमार और उसके असिस्टेंट राजेश को 10,000 रुपये लेते हुए पकड़ लिया, जो एक गुत्तेदार से रिश्वत ले रहे थे। इसके अलावा लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में धावा करते हुए सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास और हेड कांस्टेबल अशोक रेड्डी को भी पकड़ लिया गया। एक हादसे के केस के सिलसिले में ये दोनों मतीन अली नामी शख्स को हरासा कर रहे थे और एक दिन पहले उनसे 10,000 रुपये रिश्वत भी ली गई थी और मजीद 10,000 रुपये चारशंबे के दिन लिए जा रहे थे। शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हरासानी से तंग आकर एक लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की है। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट की साकिन सैयदा उरूज फातिमा की शादी गुज़श्ता साल मार्च में मौलपुरा के साकिन ज़ुबैर अहमद के साथ अंजाम पाई थी। मुतासरा लड़की की वालिदा ने बताया कि उनके दामाद के अफराद ख़ानदान ने धमका कर ये शादी करवाई थी। उन्होंने बताया कि शादी के वक्त जहेज़ में रकम और जेवरात भी दिए गए थे, लेकिन उनकी बेटी को काफ़ी अज़ियतें दी गईं। उन्होंने बताया कि लड़की को मुसलसल हरासा किया जा रहा था। मुतासरा लड़की जो इक़दाम ख़ुदकुशी के बाद दवाखाने उस्मानिया में ज़ेरे इलाज है। मुतासरा लड़की ने मुताल्लिक़ा हुक्काम से इंसाफ की अपील की है। तो हर चीज़ दिए, बाद 10 तोले सोना दिए, उसके ऊपर ही चांदी 15 तोले से 20 तोला चांदी दिए, रुपया पैसा दिए, पूरा कपड़ा दिए, 51 जोड़े दिए उनको, फ्रिज दिए, टीवी दिए, हर वो चीज़ दिए जो कोई नहीं दे सकते। 4-5 लाख की शादी करे बाद भी बच्ची को लोग सही नहीं रख रहे हैं। रात दिन मारना पीटना, दोनों नंदा, ओज़मा, वो फौजिया, वो नजमा सास, वो शौहर, जो जैसा बहना अम्मा बोलते शौहर वैसे ही करता। बच्ची को इतना हरास करे कि मारना पीटना, लौका लगा के बाहर चले जाना, फिर माँ बाप से नहीं मिलना, बच्ची माँ बाप से बात नहीं करना, बच्ची को फ़ोन की प्रोवाइड नहीं है, फ़ोन नहीं कर सकती बच्ची, बगैर बोले के नीचे नहीं जा सकती, बगैर बोले के कुछ खा नहीं सकती। हाँ, सोए तो सोए गई को, बैठे तो बैठे गई को, नहाए तो नहाए गई को। इतना टोमच कर दिए कि मारे पीटे, सुबह में हंगामा करे, बच्ची पॉइजन जो सिरप्स थे वो पी ली बच्ची। इसके बाद से PS से मेरे को कॉल आया कि भाई बच्ची ऐसा है, आप फ़ौरन जाइए। मैं जाके देखी तो बच्ची बेहोशी की हालत में है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर।
मेदक पार्लिमानी नशिस्त के ज़िमनी इंतखाब के लिए नामजदगियों का इदखाल, आखिरी दिन 13 पर्चे दाखिल। बीजेपी से निकलकर टीआरएस और फिर टीआरएस से निकलकर कांग्रेस में जाने वाले जग्गा रेड्डी बीजेपी में वापस। मेदक की पार्लिमानी नशिस्त से मुकाबले के लिए बीजेपी के उम्मीदवार मुकर्रर। हैदराबाद शहर को इवेंट हब बनाने का ऐलान, आईटी के वजीर के हाथों तेलंगाना चैम्बर ऑफ इवेंट इंडस्ट्री के लोगों की रस्म रूनुमाई। चारमीनार पैदल राहरों प्रोजेक्ट के दौरान गरीब ताजिरों का कारोबार मुतासर न होने पाए, अकबर ओवैसी ने लिया मेयर और बलदी ओहदेदारों के साथ प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा। नूरखां बाजार में हमा मकसदी कॉम्प्लेक्स तामीर करने की तजवीज से बल्दी ओहदेदारों का इत्तेफाक। और असेंबली इमारत में मुख्तलिफ पार्टियों के दफातर, सर्कुलर जारी, मजलिस के लिए रूम नंबर 208 और 209 मुख्तस। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म होता है। फी अमानिल्लाह।